हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह आई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे यूपी टेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अति महत्वपूर्ण भाग 1 जूनियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीडीपी। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? देखते हैं आंसर। विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता या वस्तुनिष्ठता या मानक। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी वैधता। देखते हैं बी। एक्सप्लेन, किसी भी मापक उपकरण अथवा विधि में सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि वह उस गुण अथवा गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना है। ऐसे में उपकरण को वैध उपकरण कहा जाता है और उसकी इस विशेषता को वैधता कहा जाता है जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर, थर्स्टन तथा लिकट निम्न में किसके मापन से संबंधित है? ऑप्शन ए बुद्धि से, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी मूल्य, ऑप्शन डी व्यक्तित्व। देखते हैं आंसर कौन सा है। बुद्धि, वृत्ति, मूल्य या व्यक्तित्व। देखिए दोस्तों, कमेंट करिए कौन सा आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा बी आवृत्ति। एक्सप्लेन। सन 1927 में थर्स्टन ने आवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया जो आवृत्ति मापन का पहला परिष्कृत मापक था। सन 1932 में लिकट ने आवृत्ति मापन की योग निर्धारण विधि को विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 3, उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? सृजनात्मकता का या प्रेरणा का, रुचि या बुद्धि का? देखते हैं दोस्तों कौन सा है आंसर इसमें। उत्सुकता परीक्षण किसका घटक है दोस्तों? ये हमारा सृजनात्मकता का हो जाएगा। एक्सप्लेन। मनोवैज्ञानिक बेरोन ने सृजनशील बालकों की निम्न विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। नंबर 2, जटिल समस्याओं में रुचि। ऑप्शन 3, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। नंबर 4, मौलिकता से परिपूर्ण। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर था उत्सुकता तथा उत्सुकता सृजनशीलता का मापक एवं परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययता या उपयोगिता? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मितव्ययता। प्रवाह या मौलिकता या उपयोगिता, ये हो जाएगा मितव्ययता। सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचारों या उत्पाद का उत्पन्न होना है जिसकी मौलिकता, प्रवाह एवं उपयोगिता एक अनिवार्य गुण है। मितव्ययिता सृजनात्मकता का गुण नहीं होता है। गैगने 5 नंबर है। गैगने निम्न में किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम या ऑप्शन बी अधिगम के सिद्धांत से, ऑप्शन सी अधिगम का मूल्यांकन से, अधिगम का प्रबंधन से। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा है इसमें। ये हमारा हो जाएगा गैगने में किससे संबंधित है? अधिगम का सिद्धांत से, अधिगम का प्रबंधन से, अधिगम का श्रेणी क्रम से हो जाएगा आंसर हमारा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। द पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऊपर समाधान तथा सबसे नीचे सांकेतिक सीखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, 5 का एक्सप्लेन देख लीजिए। सबसे नीचे है संकेत अधिगम, उसके ऊपर नंबर 2 उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, 3 श्रृंखला अधिगम, 4 जो है शाब्दिक अधिगम, 5 बहुभेदन, 6 प्रत्यय, 7 सिद्धांत और 8 समस्या समाधान है। सबसे ऊपर समस्या समाधान है, सबसे नीचे संकेत अधिगम है दोस्तों। समस्या समाधान क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा सही से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, कला अनुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, कला अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, बौद्धिक तथा कला अनुक्रमिक आयु दोनों में प्रत्यक्ष संबंधित है। कौन सा? ऑप्शन सी, कला अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। इसका एक्सप्लेन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का, बुद्धि लब्धि तथा कलानुक्रमिक आयु वास्तविक आयु परस्पर व्युत्क्रमानुपातिक रूप से संबंधित है। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे कलानुक्रमिक आयु से ही वास्तविक आयु कहा जाता है। कलानुक्रमिक आयु को गुणा 100, बुद्धि लब्धि प्रोपोर्शनल टू मानसिक आयु, कलानुक्रमिक आयु को वास्तविक आयु भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता के, अभिरुचि के, या व्यक्तित्व के, या दबाव के? तो ये हो जाएगा, PF का मतलब है पर्सनालिटी फैक्टर। 16 PF ये हो जाएगा व्यक्तित्व। एक्सप्लेन 16 PF, 16 पर्सनालिटी फैक्टर का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण कैटल द्वारा यानी कि RB कैटल द्वारा किया गया। इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक शील गुण सिद्धांत इसमें है 16, ईमानदारी, सत्यता, अधिनायकवाद, सत्य एवं अहिंसा, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग, परोपकार, समय की पाबंदी, व्यवहार कुशलता, सृजनशीलता, मौलिकता, आत्मविश्वास, प्रभुत्व, उत्साह एवं आत्म गौरव है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 कैटल ने, या फिर गिलफर्ड ने, या फिर थ्रस्टर ने, ऑप्शन डी स्पीयरमैन ने। तो ये हो जाएगा बुद्धि का तरल मोज़ेक RB कैटल, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, RB कैटल ने दिया था तरल मोज़ेक मॉडल RB कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। संज्ञान की बात हो रही दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। संज्ञान की बात होती है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है। सामाजिक के लिए खेल का मैदान होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया अब्राहम मास्लो ने दोस्तों। ये हो जाएगा आवश्यकता। आवश्यकता हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। आवश्यकता, अभिप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य किसी कार्य करने की उत्सुकता, प्रेरित होना है। उत्सुकता यानी कि प्रेरित होना है। जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तभी वह किसी कार्य के लिए प्रेरित होता है। आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है?
यानी कि सीखना। सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना, व्यवहार होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं कहा जाता है उसको सीखना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान है, धारण है, पुनः स्मरण या अनुभूति। इनमें से कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अनुभूति। स्मृति संबंधित नहीं है, अनुभूति। पहचान भी है, धारण भी है, पुनः स्मरण भी है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब्राहम मैस्लो का पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो के अप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत या अंतर्निहित का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, आवश्यकता का सिद्धांत। इसी आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको भी अब्राहम मैस्लो ने दिया। क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेप नेतृत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि हमारे 14 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, 15 नंबर है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र है। बिंदु कौन सा है? किसने दिया? जेम्स ड्रेवर ने दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों 16 क्वेश्चन नंबर। आधे हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 15। अब देखते हैं 16। चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल में, बौद्धिक खेल में, प्रायोगिक खेल में या गतिमान खेल में? तो ये हमारा बौद्धिक खेल होता है दोस्तों। चेस यानी कि शतरंज बौद्धिक खेल होता है, ये इंडोर गेम है। क्वेश्चन नंबर 17, अभिवृत्ति संप्रत्यय है संज्ञानात्मक, क्रियापरक, संवेगात्मक या सभी? संज्ञानपरक, क्रियापरक या संवेगात्मक या सभी? तो ये हो जाएगा दोस्तों अभिवृत्ति संप्रत्यय है सभी। संज्ञान भी हो जाएगा, क्रिया भी हो जाएगा और संवेगात्मक भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की एक क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि जो है सीखने की क्षमता भी होती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण PYQ क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण, परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों। यह है 19 में ना आंसर हो जाएगा बोध, तर्क, चिंतन, बोध, विवेक, ये सी हो जाएगा बोध ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। क्वेश्चन नंबर 20 है तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन और कल्पना, ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? ये किसने दिया? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध या प्रतिच्छादित अवरोध? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिपकारी अवरोध। भूलने का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया, अभ्यास का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने दिया। प्रतिपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत है।
जिससे मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा अन्य वस्तुओं विषय वस्तु पर लागू करने में त्रुटि का अनुभव किया जाता है। त्रुटि मतलब गलतियाँ करने का अनुभव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को चवाए दर्शाते हैं। इसको दर्शाते हैं, लक्षणों को सभी दर्शाते हैं। इसके अलावा भग्नाशा के, तनाव के, चिंता के, संबंध के, तो ये हो जाएगा संबंध के अलावा सभी को दर्शाते हैं। लक्षणों को सभी दर्शाते हैं, भग्नाशा के, तनाव के, चिंता के अलावा संबंध के अलावा सभी को दर्शाते हैं। मानसिक विकार के लक्षण तनाव, चिंता, भग्नाशा, भय। क्वेश्चन नंबर 23, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था, तो ये हो जाएगा किशोरावस्था। स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। ये है स्टेनली हॉल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 24, पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन ... पर प्रयोग करके किया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर, ये आंसर एक्सप्लेन देख लीजिए इसका 24 का। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया था। इस सिद्धांत के उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक साचर स्थापित होना दिखाया गया है। अर्थात अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य एक साचर स्थापित होता है। सीखने के वक्र। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा 25 का, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, व्यक्तिगत भिन्नता का, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का, तो ये हो जाएगा आपका 26 नंबर ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नता का। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। एक्सप्लेन। शिक्षक को छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी होना अति आवश्यक है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण छात्रों में बुद्धि स्तर, समझ का स्तर भिन्न भिन्न होता है। इस जानकारी के आधार पर शिक्षक अपना कार्य अधिगम कार्य सरल होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहा जाता है? परस्परता कहते हैं या रचनात्मकता, गतिशीलता या संगति कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गतिशीलता कहते हैं। गतिशील, जिंदगी में गतिशील यानी कि परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 28 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य और ... में घनिष्ठ संबंध है। अग्रति में, स्वीकार्यता, बचने या समायोजन में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य और ... में घनिष्ठ संबंध कौन सा है? समायोजन। वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सृजनशीलतावाद। अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है सृजनशीलतावाद। खोजने का भरपूर स्वतंत्र रूप से प्रदान करता है। सृजनशीलता अधिगमकर्ता को नए विचारों का या रचनाओं को पैदा करने या उन्हें खोजने का भरपूर रूप से प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि आज का अंतिम क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार साक्षर विधि, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्रित विधि और विचार साक्षर विधि, ये दोनों हो जाएगा। स्मरण करने की विधि है। एक्सप्लेन देख लीजिए। मिश्रित विधि एवं विचार साक्षर विधि दोनों स्मरण की मुख्य विधियाँ हैं। मिश्रित विधि में पहले पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक पढ़ा जाता है, फिर उसे खंडों में बांटकर उनको याद किया जाता है। अंत में पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक फिर पढ़ा जाता है। विचार साक्षर विधि, इस विधि में स्मरण की जाने वाली बातों का ज्ञात बातों से संबंध स्थापित कर लिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, अब पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।